7 डेज डार्क सर्कल्स ट्रीटमेंट। जी हाँ, सही सुना आपने, ये कोई मजाक नहीं है। आज मैं आपके लिए एक 7 डेज का रूटीन लेकर आया हूं जो आपके डार्क सर्कल्स, अंडर आई पफिनेस और रिंकल्स को फेड करना शुरू कर देगा सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में। मैंने मेक श्योर करा है ये हर स्किन टाइप को सूट करे, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव ही क्यों ना हो। जो हमारा अंडर आई का एरिया है ना, इसको एक्स्ट्रा केयर देनी ही चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप सबसे पहले बूढ़े अपने अंडर आई एरिया की वजह से ही लगते हो, और आपका चेहरा जो डल दिखता है ना, उसके पीछे भी अंडर आई एरिया सबसे बड़ा रीजन है, बिकॉज ये पूरे फेस का ग्लो छीन लेता है। आज मैंने आपके लिए जो रूटीन बिल्ड करा है वो टोटल 3 स्टेप्स में रहने वाला है। सबसे पहले है एएम रूटीन, फिर है पीएम रूटीन, और नंबर 3 है लाइफस्टाइल चेंजेस। और अगर आपने इन तीनों को अपनी लाइफ में सिर्फ 7 दिनों के लिए भी अडेप्ट कर लिया ना, यू विल सी अ मेजर चेंज। आपके डार्क सर्कल्स हल्के होना शुरू हो जाएंगे, चेहरे का ग्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा, आंखों के नीचे की पफिनेस कम हो जाएगी, आप जवान दिखना शुरू हो जाओगे, और आंखों के नीचे के रिंकल्स फेड होना शुरू हो जाएंगे। वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। डार्क सर्कल्स सबको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। मैंने इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा रिसर्च की है, और सही बताऊं तो मैं सबसे ज्यादा परेशान अंडर आई डार्क सर्कल से ही रहा हूं ऑल माई लाइफ। तो अपने पूरे एक्सपीरियंस को मैंने डाल दिया है आज ही वीडियो में, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखने। पहले तो आप ये समझ लो, जो आपके अंडर आई एरिया की स्किन है ना, वो 0.5 mm थिक होती है, जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थिनेस्ट है। इसी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो सी थ्रू होते हैं, और आपका अंडर आई एरिया ब्लूइश पर्पल दिखता है। तो ये तो एक फैक्ट की बात है जो आपको पता होनी चाहिए, एक शैडो क्रिएट हो जाती है। दूसरा जो रीजन है डार्क सर्कल्स का, आप एक्सेस में जो आंखों को रब करते हो, चाहे वो मेकअप हटाते हुए हो या फिर नॉर्मली भी हो, अपनी आंखों को रब करना शुरू कर दो। उस फ्रिक्शन से आपका अंडर आई एरिया डार्क दिखना शुरू हो जाता है। नंबर 3, सन एक्सपोजर। अब सिर्फ आपका चेहरा टैन नहीं होता, आपका अंडर आई एरिया भी पिगमेंटेड हो जाता है। अगर आप सन में रहते हो बिना सनस्क्रीन लगाए, तो सनस्क्रीन लगाना आज से ही शुरू कर दो। नेक्स्ट रीजन है लैक ऑफ स्लीप, या फिर आप अंधेरे में एक्सेस में अगर फोन यूज करते हो, बहुत ही बुरी आदत है आज का, जिसको कम कर दो। इससे एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ता है आपकी आंखों पे, और आपका अंडर आई एरिया डार्क और पिगमेंटेड नजर आने लग जाता है, और आपके चेहरे का ग्लो भी छीन जाता है। नेक्स्ट रीजन है एजिंग, जो सबसे बड़ा रीजन है। जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, कोलेजन ब्रेक डाउन होता है, और चेहरा भी डल हो जाता है, और साथ में अंडर आई एरिया भी। तो मेक श्योर करो आप अच्छी हाइड्रेशन देते हो अपने अंडर आई एरिया को, एटलीस्ट आफ्टर 25। नेक्स्ट रीजन है लैक ऑफ हाइड्रेशन। आप कम मात्रा में पानी पीते हो या अपने अंडर आई एरिया को केयर नहीं देते, तो इस पे आप एक्स्ट्रा ध्यान देना शुरू कर दो। एंड लास्ट रीजन होता है जेनेटिक्स, जो कि अनअवॉइडेबल है, बट इसके अलावा अगर आपका कोई भी रीजन है, तो मैं श्योरिटी देता हूं ये 7 डेज का ट्रीटमेंट उस पर मैजिक की तरह काम करेगा, और आपका अंडर आई एरिया ब्राइटन और लाइटन अप हो जाएगा, अंडर आई रिंकल्स फेड होना शुरू हो जाएंगे। तो चलो अब बिना किसी डिले के शुरू करते हैं, और आपको पहले बताते हैं क्या एएम रूटीन आपने फॉलो करना है। नंबर 1, कोल्ड कंप्रेस। जो ठंडक होती है ना, वो हमारे अंडर आई एरिया को सूद करती है और पफिनेस और डार्कनेस हटाने का काम करती है। तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, एक स्पून को लो, उसको फ्रीजर में रख दो, जैसे वो ठंडा हो जाए उसकी बैक साइड अपने अंडर आई एरिया पे लगा लो। इससे आपके अंडर आई रिंकल्स भी कम होते हैं, पफिनेस भी कम होती है, और साथ में डार्कनेस भी हटना शुरू हो जाती है। नंबर 2 जो आप कर सकते हो, जब आप ग्रीन टी पीते हो, और नहीं पीते ना तो पीने शुरू कर दो, उसके बहुत से फायदे होते हैं। उसको आप फ्रीज कर लो, यूज टी बैग्स को, फिर आपने जैसे वो ठंडी हो जाए अपने अंडर आई एरिया पे लगाना है। इसका फायदा स्पून से ज्यादा है, बिकॉज ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे अंडर आई एरिया को प्रॉपर नरिशमेंट देते हैं, और साथ में कैफीन मेक श्योर करता है रिंकल्स भी फेड होना शुरू हो जाए। नंबर 3 जो सबसे आसान है, 2 आपने आइस क्यूब्स लेनी है, एक पतले से कपड़े में रखनी है, और अपने अंडर आई एरिया पे उसको लगाना शुरू कर देना है। ये भी ठंडक की वजह से आपकी पफिनेस कम करता है, और डार्कनेस कुछ हद तक मिनिमाइज करना शुरू कर देता है। नंबर 2 पोटैटो जूस, जो कि मेरी फेवरेट रेमेडी है, हमारे चेहरे की पिगमेंटेशन, डार्कनेस और स्पेशली डार्क सर्कल्स को हटाने का दम रखती है। बस सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैं आज टोटल 3 तरीके आपको बताने वाला हूं पोटैटो जूस को इस्तेमाल करने के। सबसे पहले तो ये जान लो, इसके अंदर कैटिकोलेस एंजाइम होता है, जो कि एक ब्राइटनिंग एजेंट है, नेचुरल ब्लीच है। कोई भी डार्क और पिगमेंटेड एरिया को ये विजिबली लाइटन अप कर सकता है। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपने पोटैटो जूस को निकाला और सीधा अपने अंडर आई एरिया पे लगा लिया।
मेक श्योर करना जो पोटैटो जूस है वो ठंडा हो, तो आपको बेहतर फायदा मिलेगा। नंबर 2, आप वही पोटैटो जूस को एलोवेरा जेल के साथ मिला के एक अंडर आई जेल तैयार कर सकते हो और अपने अंडर आई एरिया पे लगा सकते हो। नंबर 3, जो कि है मेरा फेवरेट, आपने पोटैटो को स्लाइस को कट करा, उसको ठंडा कर लिया, फिर आपने अपनी आईज पे रख लिया। ये बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग इफेक्ट भी देता है और डार्क सर्कल्स को फेड भी करता है। आप इसी स्लाइस को अपने पिगमेंटेड एरिया पे भी रब कर सकते हो, ये पिगमेंटेशन भी कम करने का काम करेगा। नंबर 3, अंडर आई मास्क। अब आपने ये पोटैटो जूस वगैरह तो लगा लिया, पर एक मास्क भी होना चाहिए जो आपके अंडर आई एरिया को अच्छे से नरिशमेंट दे। मेरा फेवरेट है, देखो, कॉफी और हनी का मास्क। ये बहुत हद तक डार्कनेस हटाने का काम करता है। दोनों को आपने इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करा और अपने अंडर आई एरिया पे लगा लिया, 20 से 25 मिनट्स रखा, देन इसको रिंस ऑफ कर दिया। सेकंड जो सबसे पावरफुल अंडर आई मास्क है वो है दूध और मुलेठी पाउडर को जब आप मिलाते हो। आपने 1 चम्मच दूध लिया, उसमें आधा चम्मच डाला मुलेठी पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लिया। ये दोनों ही ब्राइटनिंग एजेंट्स हैं और विजिबली आपके अंडर आई एरिया को लाइटन अप करते हैं और अंडर आई एरिया की पिगमेंटेशन हटाने का काम करते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी मास्क अप्लाई कर सकते हो और इनफैक्ट मैं तो चाहूंगा आप दोनों मास्क ट्राई करो, जो आपको ज्यादा सूट करे उसको आप रेगुलरली अपने आई केयर रूटीन में ऐड कर सकते हो। नंबर 4, क्यूकम्बर स्लाइसेस। जो खीरा होता है ना, उसमें हाई वाटर कंटेंट होता है जो हमारे अंडर आई एरिया पे सूदिंग इफेक्ट देता है और प्रॉपरली हाइड्रेट करता है। तो 2 तरीके हैं इसको भी इस्तेमाल करने के। एक तो आप खीरे का रस निकाल सकते हो, मेक श्योर करना वो ठंडा हो, इसको चाहो तो आलू के रस साथ मिला लो और अंडर आई एरिया पे लगा लो। दूसरा तरीका है, आपने क्यूकम्बर को कट करा, पील करा और आपने उसको फ्रीज कर लिया, फिर उसकी स्लाइसेस को आंखों के ऊपर रख लिया। ये आपने देखा होगा सबसे कॉमन रेमेडी एंड राइटफुली सो। ये आपके अंडर आई एरिया को इतना सूदिंग और रिलैक्सिंग इफेक्ट देती है और साथ में डार्कनेस हटाने का भी काम करती है। अब ये जो चारों रेमेडीज मैंने आपको बताई है, आप इनमें से कोई भी एक रेमेडी 7 दिन फॉलो कर सकते हो या फिर हर रोज एक रेमेडी ट्राई कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। बस आपने मेक श्योर करना है हर रोज आपके अंडर आई एरिया को वो एक्स्ट्रा नरिशमेंट मिल रही है हमारी एएम होम रेमेडीज से। नेक्स्ट बारी आती है हमारे पीएम रूटीन की, और आप एक चीज अच्छे से समझ लो, कोई भी स्पॉट ट्रीटमेंट है या अपनी स्किन को करेक्ट करना चाहते हो तो पीएम रूटीन पे एक्स्ट्रा ध्यान दिया करो, बिकॉज उस वक्त आपकी स्किन फ्री होती है और कोई भी चीज की अब्जॉर्प्शन बेटर होती है और आपको क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं टोटल आपको 2 अंडर आई क्रीम्स बताने वाला हूं, जो आपको कंफर्टेबल हो आप वो वाली अंडर आई क्रीम हमारे आज के चैलेंज में इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1, आपने लेना है 1 चम्मच बादाम का तेल, उसमें डालना है 1 चम्मच रोजहिप का ऑयल और 2 चम्मच एलोवेरा जेल साथ मिलाकर अपनी ब्यूटीफुल सी अंडर आई क्रीम तैयार कर लेनी है। एलोवेरा जेल तो आप जानते ही हो हमारे अंडर आई एरिया को सूदिंग इफेक्ट देता है। जो आलमंड ऑयल है उसके अंदर होता है विटामिन ई, जो हमारी स्किन को प्रॉपर्ली हाइड्रेट करता है। रही बात रोज हिप ऑयल की, ये सबसे ज्यादा स्टार इंग्रेडिएंट है हमारी आज की नाइट क्रीम का, बेसिकली अंडर आई क्रीम का। इसके अंदर होता है विटामिन सी एंड विटामिन ए। विटामिन सी स्किन को लाइटन अप करता है, कोलेजन बूस्ट करता है, रिंकल्स को फेड करता है। और विटामिन ए है उसको हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, जो आप महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदते हो ना, ये आपकी स्किन को जवान रखने का काम करता है और सिमिलर काम करता है आपके अंडर आई एरिया के साथ डार्कनेस हटाने का काम करता है। ये अगर आपके पास अवेलेबल नहीं भी हो तो मैं जो नेक्स्ट रेमेडी बताने वाला हूं ना, वो तीनों इंग्रेडिएंट्स तो आपके पास श्योरली अवेलेबल होंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पीएम रूटीन के लिए सेकंड अंडर आई क्रीम कौन सी है, आपको एक जरूरी चीज बताना चाहता हूं। मुझे पता है आप लोग होम रेमेडीज बहुत ज्यादा पसंद करते हो, इसलिए मैंने लॉन्च करी है अपनी बुक नेचर्स ब्यूटी सीक्रेट बाय रोहित सचदेवा, खूबसूरती जो आए प्रकृति से। अब जैसे इसका नाम है ना, उसी पे जस्टिफिकेशन करती है। इस बुक में लिटरली आपकी स्किन, हेयर और हेल्थ की हर समस्या का समाधान है, वो भी नेचुरल तरीकों से। आप अगर चाहो मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से ऑर्डर कर सकते हो। ये बुक स्पेशली आपके लिए है अगर आप पसंद करते हो एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन और अचीव करना चाहते हो अपनी स्किन का बेस्ट वर्जन। अब बढ़ते हैं सेकंड नाइट क्रीम की तरफ, जो आपने अंडर आई एरिया पे लगानी है। इसके अंदर है भर भर कर हाइड्रेशन। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है 2 चम्मच एलोवेरा जेल, इसमें डालना है आधा चम्मच ग्लिसरीन, जो एक्स्ट्रा हाइड्रेशन ऐड करेगा। एक ह्यूमेक्टेंट होता है, आपके अंडर आई एरिया पे वाटर कंटेंट लॉक करता है, जिससे स्किन प्लम्पी दिखती है। इसमें ऐड कर लो 2 विटामिन ई की कैप्सूल और अच्छे से इनको मिक्स कर लो। तैयार है आपकी सुपर हाइड्रेटिंग अंडर आई क्रीम। इसको रेगुलरली रात को लगाया करो क्लीन फेस करने के बाद। इससे पहले हम लाइफस्टाइल चेंजेस की तरफ आगे बढ़े, मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताना चाहता हूं। बिकॉज अंडर आई एरिया हमारा डार्क इसलिए भी दिखता है बिकॉज इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है और उससे पफिनेस दिखती है। तो इन एक्सरसाइजेस को भी जरूर किया करो, हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं हर रोज। नंबर 1, आपने अंडर आई एरिया पे कोई भी अंडर आई क्रीम या फिर ऑयल लेना है और इस तरफ मसाज करना शुरू करना है। इससे जितना भी वाटर कंटेंट होता है वो स्ट्रेच होता है और आपके अंडर आई एरिया की पफिनेस कम होना शुरू हो जाती है। सेकंड एक्सरसाइज है, आपने अपनी फिंगर को यहां पर रखना है और ऐसे आराम से आपने मसाज करना है।
इससे बहुत सूदिंग इफेक्ट मिलता है और आपकी अंडर आई डार्कनेस भी इससे कम होना शुरू हो जाती है। थर्ड एक्सरसाइज हमारी आती है आईब्रोज जो है वहां पे आपने ऐसे मसाज करनी है। आपने इस प्रोसेस को अराउंड 20 to 30 टाइम्स रिपीट करना है और 3 बार इसके सेट्स होने चाहिए। ये भी एक बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो आपकी अंडर आई को रिलैक्स भी करती है और डार्कनेस हटाने का काम भी करती है। अब आप जान चुके हो हमारा रूटीन बहुत अच्छी तरह से। अब बारी आती है सबसे जरूरी लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसके बगैर कोई स्किन केयर वर्क करेगा ही नहीं। नंबर 1, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपने लेनी ही लेनी है। मेक श्योर करो ये नॉन नेगोशिएबल स्टेप है, वरना आपका अंडर आई एरिया हमेशा टायर्ड ही दिखेगा। नंबर 2, स्टे हाइड्रेटेड। कम से कम 2 से 3 लीटर आपने पानी पीना ही पीना है और कोशिश करो जो हमारी अंडर आई क्रीम है ना उसको रात को लगाना ही लगाना है। नंबर 3, कट डाउन ऑन सॉल्ट एंड शुगर। ये आपके फेस को भी पफी बनाती है और कोलेजन को ब्रेक डाउन भी करती है, तो ये 2 चीजें जितनी कम ले सकते हो उतनी कम लो। नंबर 4, अवॉइड कॉफी एंड टी। जितना कम से कम आप चाय और कॉफी पीते हो उतना बेहतर है आपके लिए। कैफीन हमारे अंडर आई एरिया के लिए तो फायदेमंद है, बट जब आप उसको टॉपिकली लगाते हो, अगर एक्सेस में चाय या कॉफी पियोगे ना, हमेशा आपका फेस स्वेल्ड दिखेगा और साथ में अंडर आई एरिया भी डार्क दिखेगा। नंबर 5, आयरन रिच फूड्स अपनी डाइट में ऐड करो, जैसे पालक, आप रेजिन वाटर पी सकते हो, दैट इज किशमिश का पानी, बीन्स और दालें। इन चीजों को अपनी डाइट में ऐड करो बिकॉज आयरन की कमी से भी आपका अंडर आई एरिया डार्क दिखता है। एंड फाइनली नंबर 6, कट डाउन ऑन अल्कोहल एंड स्मोकिंग। जब आप एक्सेस में स्मोकिंग करते हो या फिर अल्कोहल पीते हो, आपकी स्किन ड्राई होती है जिससे कोलेजन ब्रेक डाउन होता है, रिंकल्स का भी सबसे बड़ा रीजन और अंडर आई डार्कनेस का भी सबसे बड़ा रीजन। देता हूं सिर्फ 7 दिनों के लिए ये आसान सा रूटीन फॉलो कर देखो एंड यू विल सी अ अमेजिंग चेंज। आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और अंडर आई एरिया की डार्कनेस भी हटना शुरू हो जाएगी। हमारे को कोई भी चीज आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं, तो आप ये सेम रूटीन 21 दिनों तक फॉलो कर लो और देखना डार्क सर्कल्स होते क्या है ये आपको पता भी नहीं होगा। कंसिस्टेंट केयर, अच्छी आदतें एंड दैट इज इट। आप लिटरली अपने आप को, अपनी स्किन को, अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कि मुझे पता लग जाए जो मैंने मेहनत की है, इतनी रिसर्च की है, उससे आपको फायदा लगा हो। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अमेजिंग वीडियो